कैरेबियन सागर पर एक परिवार अपनी याट पर छुट्टियां मना रहे थे। जूलिया तैरने के लिए पानी पर कूद जाता है। उसे अजीब महसूस होता है, लेकिन आसपास कुछ दिखाई नहीं देता। उसे लगता है कि कुछ वहम होगा। कुछ देर बाद उसे फिर कुछ महसूस होता है, लेकिन वहाँ कुछ नजर नहीं आता। वो घबरा जाती है और यट की तरफ चलने लगता है। तभी उसका पैर कोई खींचने लगता है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसकी बेटी हेडफोन लगा के गाना सुन रही होती है, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। जूलिया की पति टॉम और बेटा बेन मछली पकड़ रहे होते हैं। पानी मुंह में जाने की वजह से जूलिया को चिल्लाना मुश्किल हो रहा था। टॉम को एहसास होता है कि जूलिया कब से दिखाई नहीं देती और वो उसे इधर उधर ढूंढने लगता है और वो जूलिया को देख लेता है। वो बच्चों को बुलाता है, बोट को उस तरफ घुमाता है और पानी में कूद जाता है। वो जूलिया को बोट की तरफ लाते हैं और बच्चे उनको खींच लेते हैं। वो सोचते हैं कि शायद लहरें की वजह से ये सब हुआ होगा। रात में बेन की बर्थडे मनाते हैं। कैसी को उसके बॉयफ्रेंड वीडियो कॉल करता है और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। उसका बॉयफ्रेंड दिखाता है कि शहर के ऊपर बड़े बड़े काले बादल छाए हुए हैं। कॉल क्लीज होकर फ्रीज हो जाता है। कैसी ये बात परिवार को बताने आती है, लेकिन टॉम कहता है कि शायद जमीन से बहुत दूर आ गए हैं, इसलिए सिग्नल कम आ रही है। तभी उस वक्त बाहर से आवाजें आती है। सब लोग बाहर जाते हैं और देखते हैं व्हेल मछलियों का एक समूह वहां से गुजर रहा है। टॉम बताता है कि व्हेल मछलियों का हमेशा पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती हैं। वहां पे तूफान आता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अचानक यट हिलने लगता है और बेन गिर जाता है। टॉम को चिंता होती है कि यट को नुकसान तो नहीं पहुंचा, इसलिए वो ड्राइव करके नीचे चेक करने के लिए चला जाता है। कुछ देर वो बाहर आता है, लेकिन उसके कंधे पर एक बड़ा घाव होता है। जूलिया तुरंत उसकी जख्म सिलती है। टॉम बताता है कि पानी के नीचे ऐसा लगा जैसे एक बड़ा जीव था, लेकिन वो मुड़ के देखा तो प्रोपेलर से कट लग गया। वो कहता है कि वो जो भी थी बहुत बड़ी थी। टॉम को यट पर काफी नुकसान दिखाई देता है, इसलिए उसे मदद बुलानी पड़ती है। जूलिया बार बार रेडियो पर कोशिश करती है। कैसी फोन पर सिग्नल ढूंढती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। तभी कैसी को अजीब सी जीप दिखती है और वो चिल्लाने लगती है, लेकिन वो तो बेन होता है जो मास्क पहन के मजाक कर रहा होता है। कुछ देर बाद यट पूरी तरह बंद हो जाता है और समुद्र के बीच फंस जाता है। जूलिया रेडियो पे एक आवाज सुनती है, पर रेडियो इतनी खराब होती है कि ठीक से सुनाई नहीं देता। टॉम बताता है कि उनके पास से 4 दिनों का खाना पानी बचा है और उन्हें एक मछली पकड़ने वाली नाव का इंतजार करना पड़ेगा। अचानक रडार पर डिटेक्ट होता है और परिवार को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सब दौड़ के बाहर आते हैं और देखते हैं और कई सारे उल्कापिंड नीचे गिरते हुए देखते हैं। जहाँ जहाँ उल्कापिंड गिरते हैं वहाँ बड़े बड़े धमाके होते हैं। एक उल्कापिंड उनके पास पानी में गिरता है तो टॉम तुरंत यट को चलाने की कोशिश करता है। इंजन मुश्किल से चलता है। तभी उनके पास एक और उल्कापिंड उनके इलाके को हिट करता है। परिवार डर के एक दूसरे को कस के पकड़ लेते हैं। तभी टॉम को समझ आता है वो जो आग का गोला नीचे गिर रहे थे वो उल्कापिंड नहीं, वो सैटेलाइट गिर रहे थे। तभी बेन देखता है कि यट पर धुआं निकल रहा है। टॉम चेक करता है और कंफर्म करता है यट खराब हो चुका है। हवा तेज होता है तो वो सब अंदर चले जाते हैं, बिना कोई नोटिस किए कि कंपास तेजी से घूम रहा है। यट जोर जोर से हिलने लगता है और बेन गिर जाता है। इस बार उसे चोट भी लग जाती है। लहरें तेजी से यट को टकरा रही होती है। टॉम स्ट्रगल करके लाइफ जैकेट लेने जाता है, तभी पावर चली जाती है। टॉम पावर बटन प्रेस करता है और लाइट वापस आ जाती है। तभी बेन नोटिस करता है कि जूलिया की नाक से खून निकल रहा होता है। जूलिया को चक्कर आने लगता है और कैसी उल्टी करती है। टॉम रेडियो ट्राई करता रहता है पर सिग्नल नहीं मिलता। अचानक एक हाई पिच नॉइज आती है और हवा स्ट्रांग हो जाती है। जूलिया दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है और एक मेज खुल जाता है और हवा खिड़की तोड़ने लगती है। टॉम एक फ्लेयर जलाता है और थोड़ी देर बाद अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह परिवार शौक में उठते हैं कि वो स्टॉर्म से बच गए हैं। यट आधी तबाह हो गई होती है। वो बाहर आके देखते हैं कि वो समंदर का पानी गायब हो चुका होता है।
और यॉट अब जमीन के ऊपर है। सब ये देख के शॉक में आ जाते हैं। कैसी सिग्नल चेक करती है पर सिग्नल डाउन होता है। बेन मरे हुए केकड़े पर खेलने लगता है। टॉम कॉम्पस को देखता है कि वो उल्टा हो गया है। ये आखिरी बार 7 लाख साल पहले बात। कैसी को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड मर चुका होगा और वो टूट जाती है। जब जूलिया उसे समझाने आती है, कैसी उसे दूर कर देता है और छुपने चली जाती है। टॉम और जूलिया बची हुई सप्लाई देखते हैं। बेन अपनी जन्मदिन का बैलून पत्थर पर बांध देता है ताकि कोई सर्वाइवर उसे देख के उनका मदद करने चली आए। टॉम फिर से रेडियो ट्राई करता है और एक आदमी के साथ कनेक्शन हो जाती है। उसका नाम नाव होता है और वो एक सबमरीन का कैप्टन होता है और उसका सबमरीन भी लैंड पर अटक गई है। वो कंफर्म करता है मैग्नेटिक पोल रिवर्स हो गया, इसलिए ओशन पीछे हो गया और जमीन डूब गया। वो कहता है वो और सर्वाइवर नहीं देखे। कम्युनिकेशन बिल्कुल डाउन हो गया है। ना वो ये भी कहता है कि पोल्स फिर रिवर्स होंगे और समंदर वापस आ जाएगा। फैमिली को वार्न करता है कि जितनी चाहे ऊंची जगह पर चली जाए, पानी वापस आ गया तो बहुत खतरनाक होगा। वो कहता है कि उसका पार्टनर क्रैश पर मारा गया और सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों की जगह है। जूलिया कहती है हमारे बच्चों को बचा लो। वो अपना कोऑर्डिनेट्स दे देता है। टॉम उसे कैलकुलेट करता है और उन्हें वहां जाने के लिए 2-3 दिन लगेंगे। अगली सुबह फैमिली सामान पैक करते हैं। टॉम को पास में कुछ हिलता हुआ देखता है। वो एक लंगड़ा आदमी होता है जिसके हाथ में हार्पून होता है। साथ में एक कुत्ता भूख रहा होता है। टॉम उसके पास जाता है, पानी की बोतल देता है, लेकिन वो आदमी एक ऐसी भाषा बोलता है टॉम को समझ में नहीं आता। पानी पीने के बाद टॉम की सर पर मारता है और चेहरे पर जोर का लात मारता है। जूलिया दौड़ के वहां जाता है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वो आदमी टॉम की पेट पर हार्पून घुसा चुका होता है। वो आदमी जूलिया के पीछे जाता है और जूलिया के ऊपर हार्पून फेंक देता है, जिससे जूलिया के कंधे पर चोट लग जाती है। जूलिया दर्द सहते हुए यॉट की तरफ भागती है और बच्चों को बोलती है छुप जाओ। वो दरवाजा लॉक कर देती है। कैसी और बेन सोफे के नीचे छुप जाते हैं। जूलिया फ्लेयर गन पकड़ाती है और चाकू लेकर बाथरूम में छुप जाती है। वो आदमी जोर जोर से दरवाजा तोड़ता है और आखिर में दरवाजा तोड़ देती है और वो इधर उधर खाना ढूंढने लगता है और इधर उधर देखता है और बाथरूम की तरफ जाता है। जूलिया समझदारी से एक छोटे से छेद से बाहर निकल जाती है। वो आदमी सोचता है जूलिया भाग गई। जूलिया जब धीरे से निकलने लगती है, उसका कुत्ता उसे देख लेता है और वो भौंकने लगता है। जूलिया पर झपटता है और जूलिया चाकू से उसे मार देता है। कुत्ते की आवाज सुनकर वो आदमी बाहर आता है और उसके कुत्ते को मरा हुआ देख के आंख बबूला हो जाता है। इस बीच जूलिया पीछे से अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी पहले से ही अंदर आ जाता है। जूलिया को पकड़ के वो जोर से मुक्का मारता है और जूलिया नीचे गिर जाता है। जूलिया फर्नीचर पकड़ के बचने की कोशिश करता है और वो आदमी उसकी पैर पकड़ के खींच के दूर कर देता है और उसकी कलाई पर पैर रख देता है ताकि चाकू उसे दूर कर सके। उसके बाल पकड़ के नीचे दे मारता है। सोफे पर रख के उसका गला दबाने लगता है। बच्चे ये सब देख रहे होते हैं। कैसी बाहर निकल के फ्लेयर गन चलाता है जो सीधा उस आदमी पर लगता है। वो जल उठने लगता है। यॉट के सारी ओर आग लग जाती है। बच्चे तुरंत भाग जाते हैं और जूलिया वापस आता है। वो उसे किक मार के गिरा देता है। मैप और बैग लेकर भाग जाती। कैसी और बेन टॉम को देखकर रोने लगते हैं। जूलिया भी आ जाती है और तीनों रोते हुए टॉम को आखिरी बार अलविदा कहते हैं। तभी वो डरावना आदमी यॉट से बाहर आता है तो तीनों वहां से निकलने लगते हैं। यॉट में एक धमाका होता है। इसके आगे हम अगले पार्ट में देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।